नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल फल फूड विद सीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस डिश आपके साथ शेयर करूंगी और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट बाटी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका जिससे इस डिश को घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बैगन का भरता बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले 2 बैगन लिए हैं और इसको हम बीच से चाकू की सहायता से इसको अच्छी से छेद कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल दोनों बैगन को अच्छी से चाकू की सहायता से छेद करने के बाद फिर हम ऊपर से ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से आपके ये पूरे अच्छी से भटे पूरे अच्छी से सिक जाएंगे। तो फिर इसके बाद हमने पहले गैस को ऑन करके और भटे को हमने रख दिया गैस पे और इसको अलटते पलटते हम इसको अच्छी से सेक लेंगे। और ये बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं तेल लगाने से। तो आप बैगन जब भी पकाइए तो आप ऊपर से तेल लगा दीजिए। और इसके बाद हमने ये बैगन को अच्छी से पका लिए हैं और ठंडा होने के बाद हमने इसके ऊपर से छिलके निकाल लेंगे। तो हमने बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही बिल्कुल ऊपर से छिलके निकाल करके अच्छी से रख लिए एक प्लेट में। और जब अच्छी से पूरे छिलके निकल जाएँ फिर चम्मच की सहायता से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, या तो चाहे तो आप इसको हाथ से भी अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर जब अच्छे से पूरे मैश हो जाए फिर इसके बाद हमने इसको अच्छे से हाथों से भी मैश करके बिल्कुल एक तरफ रख दिए हैं। तो भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले 2 प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन इन सबको अच्छे से हमने बारीक सा चॉप करके रख लिए हैं। फिर इसके बाद हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जब आप भरता बनाएंगे तो बैगन के लिए सबसे पहले आप हींग डालिए। हींग बिल्कुल डालना ज़रूरी है। तो हमने थोड़ा सा हींग और थोड़ा सी राई डाल करके फिर एक तेज पत्ता डाल करके अच्छी से गरम कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो हमने 2 प्याज को बारीक से कट करके रखे हुए थे वो प्याज डाल करके इसको हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। और जब प्याज अच्छी से भून जाए फिर इसके बाद हमने जो हरी मिर्ची थी हरी मिर्ची को भी कट करके हम इसमें डाल देंगे और सारे अच्छे से इन सारे मसालों को इसमें फ्राई कर लेंगे। और जब सारे मसाले फ्राई हो जाएँ फिर इसके बाद हमने जो लहसुन को भी अच्छी से बारीक सा कूट लिए थे सारे मसाले को डाल करके इन सारे मसालों में अच्छे से भून लेंगे। और जब ये सारे मसाले अच्छे से भून जाए फिर इसके बाद हमने जो टमाटर को कट किए हुए थे वो टमाटर भी डाल करके इन सब में मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे टमाटर जब अच्छे से गल जाए इसको हमें बिल्कुल लगातार चलाते रहना है। और टमाटर जब अच्छे से गल जाए फिर इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया ये तीनों को डाल करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जब ये सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो बैगन को हमने अच्छे से हाथों से मैश किए हुए थे सारे बैगन को हम इसमें डाल करके इन सब में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए क्योंकि हमें पूरे बैगन में अच्छे से मसालों को मिक्स करना है। और जब मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। और फिर इसके बाद हम इन सबको मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर जब ये सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। और गरम मसाले के डालने से भरता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और खाने में 2 गुना स्वाद भी बढ़ जाता है। तो हमने मसाला डालने के बाद फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। फिर इसके बाद हमें बारीक कटी हुई हरे धनिया के पत्ते डालेंगे। इसको ऊपर से डालने के बाद फिर हम इन सबको अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा बैगन का भरता बन करके बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हो गया है। और भरता बनाने के बाद अब इसमें हम बाटी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाटी के लिए सबसे पहले आटा लेंगे और ये गेहूं का आटा है। हमने 2 कटोरे गेहूं के आटे लिए हैं। और फिर इसके बाद जब हम आटा ले लिए हैं फिर इसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर इसमें हम इसमें अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाथों से अच्छे से करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने ये अजवाइन इसमें डाल करके इसको अच्छे से सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे ताकि ये बाटी बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट बने। उसके बाद हमने इसमें आधी कटोरी तेल डालेंगे। मोइन सबसे पहले ज़रूरी है, तभी आपके बाटी बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बन करके बिल्कुल तैयार होंगे। तो उस आटे को सबसे पहले हाथों से अच्छे से आप इसको कहीं पे भी इकट्ठे ना बने तो हाथों से अच्छे से इसको आटे को मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि आटों को अच्छे से मिक्स करने से बहुत ही अच्छे बाटी बन करके बिल्कुल तैयार होते हैं। और अगर हाथ में अच्छी मुट्ठी बनने लगे तो समझो आटे का बहुत ही अच्छे से डो तैयार हो गया है। और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और बिल्कुल एकदम से हमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके बिल्कुल आटे का डो तैयार करेंगे। और ना ही एकदम गीला आटा करना है,
बिल्कुल नरम मुलायम और एकदम सॉफ्ट सा आटा के डो बाटी के लिए बिल्कुल तैयार करना है। और हमने ये देखो बहुत ही अच्छे से आटा धीरे धीरे पानी डालते हुए बिल्कुल आटे का डो तैयार करेंगे। अगर आप बाटी के आटा को कड़क गूनेंगे तो आपकी बाटी बहुत ही कड़क बनेगी, इसीलिए आपके आटा बिल्कुल बाटी का आटा गूनोगे तो बिल्कुल नरम मुलायम एकदम सॉफ्ट सा आटा गूनिए। और ये बहुत ही देखो हमने बिल्कुल आटे का डो कितने अच्छे से तैयार करके हमने बिल्कुल गून के रख लिए हैं। और ये देखो एकदम सॉफ्ट सा आटा। और फिर इसके बाद हम इसके बाटी की लोई बनाएंगे। तो हमने बिल्कुल छोटी छोटी सी लोई लिए है, उसको बिल्कुल हाथों की सहायता से अच्छे से गोल गोल करके इसको ऊपर से हम थोड़ा सा दबा देंगे। और ये बाटी हमारी बिल्कुल ऐसे करके हमने सारी बाटियों को बना करके हम एक प्लेट में रख लेंगे। हमने ये सारी बाटी के आटे में ही हमने सारी बाटियों को बना करके रख लिए हैं। और ये सारी हमारी बाटी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम ओवन को गर्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हमने गर्म करने के बाद सारी जो बाटियाँ बनाए थे हम वो पूरे ओवन में डाल करके इसको हम रख लेंगे। तो हमने सारी बाटियों को ओवन में डाल करके हमने रख लिए हैं। फिर इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा करके हम थोड़ा सा ढक करके रख देंगे। और हमें ढक्कन लगा करके बिल्कुल रखना है। और जब हम इसको खोल खोल के देखेंगे हमें बार बार खोल खोल के देखना है कि कहीं ये जल ना जाए, इसलिए हमें बिल्कुल लगातार हटाते हुए इसको पलटते रहना हैगा, नहीं तो ये जल जाएंगे तो बिल्कुल कड़क बाटी बन करके बिल्कुल तैयार होगी। आप बाटी जब सेकेंगे तो आपको बिल्कुल लगातार इसको पलटते रहना है, नहीं तो कहीं पे भी जल जाएगी तो बाटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमने बार बार इसको बाटी को बिल्कुल पलटते हुए सेकते रहे हैं। और ये देखो बाटी बहुत ही अच्छी से फूल करके एकदम फट चुकी है, तो समझ जाइए बाटी बहुत ही अच्छी से सिक चुकी है। और हमने इसको पलटते हुए पूरी बाटियों को अच्छी से सारी बाटियों को पलट लेंगे। और जब अच्छी से पूरी सिक जाए फिर हम इसको सारी बाटियों को ढक कर थोड़ी देर के लिए और रख देंगे ताकि बाटी और अच्छी से सिक जाए। तो हमने ये देखो बाटी बहुत ही अच्छी से फूल करके बिल्कुल तैयार हो गई हैगी। फिर ऐसे करके हमने सारी बाटी सिक जाए तो फिर हम एक एक करके सारी बाटियों को निकाल करके हम रख लेंगे, क्योंकि हमने सारी बाटियों को निकाल करके हमने एक बर्तन में रख लिए हैं। और आपको हमारी बाटी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको हमारी बाटी और भरता की रेसिपी कैसे लगी है। और इसके बाद ये बाटी सारी हमने निकाल करके रख लिए थे। फिर हमने इसको अच्छी से घी में डुबो देंगे, ताकि हम घी में डुबोएंगे तो और भी अंदर तक पूरे घी भिन जाए इसमें और अच्छी से सोख ले घी। और ये देखो हमने पूरे घी में डुबो करके और ये बहुत ही नरम मुलायम बाटी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसको गर्मा गर्म थाली में सर्व करेंगे। तो हमने जो दाल बनाए थे दाल के साथ दाल बाटी और भरता तो सबसे फेवरेट है। इसके बाद जो हमने भरता बनाए थे वो भरता डाल के और सारी बाटियों को हम इसमें रख लेंगे। और ये हमारी दाल बाटी भरता बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैगी। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन तुरंत जाए।